पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और इन्होंने कर दिया क्योंकि श्री कृष्ण के ऊपर इनकी बुद्धि नहीं उठ रही थी, उनको सर्वशक्तिमान मान रहे थे। तो इन्होंने कर दिया कि मेरी सभी मेरी पूजाओं को मुझ में छोड़कर मेरी शरण में आ जा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे भगवान हो, मेरे गुरु हो और मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप बताओ, मैं आपकी शरण हूं। शरण तो पहले ही था, अब ये क्या कहना है कि मेरी शरण में आ जा। तो ये गलत अनुवाद किया इन्होंने। यह कहता गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो भी धार्मिक अनुष्ठान तू करता है, जाप करता है, यज्ञ करता है, ये मुझ में छोड़। एकम शरणम वर्ज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय, उस परमेश्वर की शरण में वर्ज माने जा। अरे ये बोंदू मूर्ख बना रहे। अरे गो माने इंग्लिश वर्ड है, गो माने जाना होता है, और वो कहीं भी सेंटेंस में लगा हो उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, बुद्धिमान को संकेत पर्याप्त है। तो ये अज्ञानी थे सारे जितने ऋषि महर्षि आज तक हमें मूर्ख बना रहे थे। तो ये क्या कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी मेरे पूजाओं को मुझे छोड़ दे, फिर उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे वो मोक्षामी मासुच, मैं तुझको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता ना करे। अब हम कैसे अपनी गलती करते रहे। हम क्या करते थे, ओम नाम के जाप की और इन सभी यज्ञ जो करते थे हम पांचों, ये इसकी कमाई को हम कहाँ बर्बाद कर देते थे, इसके महास्वर्ग में चले जाते थे, ब्रह्मलोक में। वहाँ महास्वर्ग है, वहाँ बड़ा होटल है, ज़्यादा खर्चा, ज़्यादा बकवादे। तो वहाँ हम हजारों हजारों वर्षों तक रहे, इतनी कमाई कर गए, और वो पूंजी नाश होगी, पटक दिए धरती पर बन गदा। तो हम अपने पाप के आधार से हम फिर कर्म भोगते रहे। तो अब जैसे हमने किसी का ऋण ले रखा है, उसने हमें बंधक बना रखा है। पहले बंधु हुआ मजदूर हुआ करते थे, ऋण ले लेता तो पूरा करे बिना उसको छोड़ते नहीं थे। तो अब परमात्मा ने हमें ऐसी साधना कमाई दे दी, हमने पार्ट साइड ये कर लिया बिजनेस इस भक्ति वाला, तो हम इतने धनी हो गए, इसका ऋण दे देंगे, ये हमें छोड़ देगा, फिर नहीं रख सकता। तो परमात्मा ये कहता है कि मेरे सतर की जितनी कमाई पूजा है तू मुझे छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। जब हमने ऋण दे दिया किसी का, ले रखा था, तो फिर हम बरी हुए, उसका हमारा कोई लिंक नहीं रहा। तो ये कह रहा है यहाँ पर कि फिर क्योंकि ये हम पुण्य तो खत्म कर देते इसके होटल में, और पाप हमारे सिर पर रह जाते, उन भोगते गधे कुत्ते बन के। अब परमात्मा ने कहा कि जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। कि सतनाम जब दूंगा आपको, इसके बाद आपके पाप ऐसे जल जाएंगे जैसे ढेर सारा घास सूखा पड़ा हो, उसमें एक माचिस की सीख लगा दी जाए, जलकर राख हो जाता है, और चलती है तेज हवा उसको उठाकर पता नहीं कहाँ फेंक देता है। तो आपके असंख्य जन्मों के ढेर बने पड़े पापों के, अब आपको औषधि मिली है जिससे ये फूके जाएंगे, अब ये जलेंगे सारे। तो उन पापों को तो मालिक के इस नाम से समाप्त हो जाएगा, फिर रह जाएंगे पुण्य। इसके सतर के हम इसको दे देंगे, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। इस गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का ये विश्लेषण है। और ये गलत कहा करते थे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कोरी बकवाद गढ़ा करते, सदग्रंथ इन्होंने समझा नहीं, ये अज्ञानी थे सारे के सारे। तो पुण्यात्माओं, अभी तक हमें कोई ये बताने वाला नहीं था कि इस जन्म मृत्यु का कोई विकल्प भी है, और जो क्रिया हम कर रहे हैं, जहाँ यहाँ व्यवस्था करने जा रहे हैं, इससे भी कोई अच्छी व्यवस्था है। अब ये तो आपने मानना पड़ेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है,
आप यहाँ नहीं रहोगे। कोई 10 वर्ष में, कोई 20 वर्ष में, कोई 100 वर्ष में जाना सबने पड़ेगा। और जो संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है। और ये भी एक अध्यात्म ज्ञान के अंदर ये भी प्रमाण है कि एक समय इस पृथ्वी पर कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म होंगे। तो इस आधार को भी मान लीजिए कि फिर कहाँ रहोगे? फिर भूत प्रेत बनकर चक्कर काटते रहोगे जब तक दूसरे ब्रह्मांड में दोबारा ये प्रलय नहीं होगी, दोबारा सृष्टि स्टार्ट नहीं होगी। फिर ये धक्के खाने यहाँ पर। दूसरा ये है कि आज कितनी बड़ी संपत्ति आपकी है वो आपकी नहीं है, आपने त्याग कर जाना पड़ेगा। और फिर तीसरा इसका विकल्प ये है कि मान लीजिए आप किसी शहर या गांव में रह रहे हो और आपके पास एक कोठी भी है, एक कार भी है और थोड़ी बहुत और व्यवस्था है, कोई 2-4 किले ज़मीन भी है, और आपको कहीं पर ऐसा इसी पृथ्वी पर ऐसा स्थान मिल जाए 100 एकड़ ज़मीन हो और इससे 4 गुनी कोठी हो, 4 गुनी बढ़िया कोठी हो, माई ट्यूबवेल लगा हुआ हो, बाग लगा हो, आपको कोई ये कहे कि इसने छोड़ और चल तुझे वहाँ अलॉट करता हूँ, 2 मिनट भी ना लावे, 2 मिनट तुरंत त्याग उड़ जा बैठेगा। तो यही व्यवस्था है कि यहाँ की जो घटिया व्यवस्था है ये तो आपकी वैसे भी नहीं है। और सतलोक परमात्मा ने बताया है वहाँ आपके महल जहाँ पहले रहा करते थे वो खाली पड़े। परमात्मा भटक रहे हैं, तुम गलती करके आगे, लेकिन वो हमारे पिता हैं। कहते हैं बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, माता पिता फिर भी उनके पीछे ही फिरते रहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। तो परमात्मा आपके पीछे फिर रहे हैं। 600 साल पहले गली गली में घूमा करते थे एक तारा लेके, और गली में खड़े होकर के आवाज़ लगाने लग जाते थे। परमात्मा अपनी महिमा आप सुनाया करते थे, जिस कारण से वो कवि कहलाए। और वहाँ बताया करते थे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, परमात्मा अपने बच्चों के लिए कैसे भटक रहे होते हैं। अब प्रत्येक आत्मा को परमात्मा की आवश्यकता है। इसको जब तक कोई प्रेरित नहीं करता तब तक ये उसी व्यवस्था को फाइनल मान रहा है। बस चलो खेत में, चलो नौकरी पर, चलो दुकान पर, चलो मजदूरी पर, बनाओ खाओ सो जाओ, हाँ फिर चलो, फिर पड़ जाओ, फिर मर जाओ। तो जब परमात्मा जाते थे, आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। काल ने इस मन को, एजेंट को इसके ऊपर प्रधान बना दिया। इसको ये बकवादों में लगाए रखता, चल सिनेमा देखेंगे, ला ले गोटी, बना ले मीट, चल वहाँ घूम के आते, सर सपट्टे करके आते, चल वहाँ फलाना करते, कोठी बना ले, कर्जा ले लिया, फिर सिर में दर्द हो गया, वो कर्ज नींद आने देनी। और वहाँ जाकर भगवान क्या कहा करते थे, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू पत्नी, जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। अंत समय उठ चले अकेला, ये तज माया मडान, मन ने की कर ले 2 दिन को मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा।
कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, साईं माने मालिक परमात्मा, आपका सच्चा मालिक कौन है। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। ये सब नाते रिश्ते सब अस्थाई हैं, कल मृत्यु हो जाएगी, फिर कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा। कहाँ तू जुगाड़ जोड़े बैठा भोली आत्मा, कुछ चिंता कर, विचार कर इस बात पर। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पन घट जो भरीता, आवत जात बुरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कहे कबीर मिटाऊं सब रासा, कर मेरी पहचान। मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान। अपना आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे तब आपकी आत्मा रोया करेगी कि हम किस बात पर, किस आशा को लेकर जी रहे थे। आप अपने आप को एक मूर्ख समझोगे। अब इस मालिक के नाम से लगने के बाद आपके घर में भी सुख, क्योंकि ये सुख सागर है, दीन दयाल है और सब कष्ट हरता, सब दुख हरता, सब सुख करता। ये संकट मोचन कबीर परमेश्वर है। वो भी सुख देगा आपको ताकि आप भक्ति कर सको। ना भक्ति नहीं बन सकती जीवित जब तक थोड़ी बहुत राहत इस आत्मा को नहीं मिलेगी। तो क्या कहते हैं, अब कहीं भी जाकर परमात्मा खड़े हो जाते थे और इन बातें न सुनकर आत्मा का जरूर चेतना होती है। ठीक है, ये ज़्यादा विकारों में दबगी, पाप कर्मों की छाया घनी इसके ऊपर होगी, बीच में बादल अड़ गए, आत्मा और परमात्मा के बीच में घना फैसला कर दिया। तो उसके लिए परमात्मा ने विधि बताई है कि जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे। प्रेम की पवन करो चित मंजन, जल के तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल अड़ जाते हैं, दिन में भी रात दिखाई देती है, आज आपके ऐसी स्थिति होगी। अब इस भक्ति करोगे, इन नामों का जाप करोगे, ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है इधर उधर, और फिर सूर्य का प्रकाश साफ दिखाई दे रहा होता है, चमक प्रकाश हो जाता है। इसी प्रकार इस पाप कर्मों के बादल आत्मा और परमात्मा के बीच में अड़ गए। इस भक्ति के कारण आप में एक प्रेम जागेगा और प्रेम की फिर आंसू बहा करेंगी। प्रेम की कहते हैं जैसे सूरज के आगे बदरा बादल, ऐसे कर्म छयारे, कर्म की छाया ऐसे है, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झलके तेज नयारे। तो कहीं भी चौराहे पर खड़ा होकर दाता ये वचन बोला करते और कहा करते कि इस माया जोड़न की ट्रेनिंग, नरक में जान की शिक्षा तो आपको कोई भी दे देगा।
आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इसलिए परमात्मा ने कहा है सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा दें है सतगुरु दातार। परमात्मा कहा करते थे नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा आप पर मेहर हो रही है दाता की, अमृत वर्षा हो रही है आपके ऊपर, रह कर ऐसे कलयुग में। पहले तो कोई सोचता ही नहीं भगवान बजे, और कहीं किसी की प्रेरणा होती है तो नकली हजारों लाखों की संख्या में नकली संत ठग बैठा दिए। आपके ऊपर कलम तोड़ रखी दाता ने, कैसे आपको ज्ञान हुआ, कैसे आप तक ये संदेशा पहुंचा और कैसे आपका यहाँ आना हुआ। आप आम जीव नहीं हो, परमात्मा की विशेष लाडली आत्मा हो, जिनके विषय में कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती ला। अब क्या बताते हैं, अब क्या याद दिलाते हैं, बोली आत्मा तू कहाँ फंस बैठा। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना राजा रसब हो, और मट्टी लदे कुमार के घास ना नहीं रहे कोई। देखो कितने दयालु हैं, परमात्मा के लिए तो राजा भी उसका बच्चा है, और जितने IAS IPS या जज इंजीनियर डॉक्टर या छोटे कर्मचारी अधिकारी या मजदूर किसान दुकानदार बिजनेसमैन, ये सभी या रिक्शा चालक वो बच्चे उसी के हैं। और यहाँ काल की जो भांग पी कर को घड़ी पी रहा है, उसने बड़ी पोस्ट मिल गई, थोड़ी पी रहा है, वो अपने रिक्शा चला रहा है। तो परमात्मा कहते हैं वो सभी के लिए संदेश दे रहे हैं। राजा को भी समझा रहे हैं कि यदि भक्ति नहीं करेगा अगले जन्म में गधा बनेगा। तो ये कोई छोटी बात है ये बता देना तू क्या बीतेगी तेरे आगे जाने में। इब ना मानने वो उसकी बुद्धि कमजोर है। जब राजा ही गधा बनेगा तो आम जनता को कहने की आवश्यकता ही नहीं, वो क्या बनेगी फिर भक्ति बिना। अंडरस्टूड है, क्योंकि राजा को तो हम समर्थ मानते हैं, उससे तो बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं ये समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ भगवान हमें बताना चाहते हैं जिन राजाओं और राजनेताओं के पीछे तुम घूम रहे हो तुम्हें सुख दे, या इनका अपनी भरोसा कल के हो जाए, तो उनका भाव ये नहीं है कि वो बुरे आदमी हैं। परमात्मा के कहने का ये उद्देश्य नहीं है कि वो अपना काम सीमित ही कर सकते हैं, आपको सुखी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक मंत्री मुख्यमंत्री कम से कम भी 5-6 लाख लोगों का नुमाइंदा होता जो उसको वोट डाल के चुनते, और सारे 5 साल 10 वर्ष या 15 वर्ष भी रह जाएगा, कितना के दे देगा वो। नौकरी दे दी लड़के को, लड़के की मृत्यु होगी, चाट ले नौकरी ने, और नौकरी भी उसको कोई भी चीज़ है उसको मिलेगी जिसके भाग में लिखा है। राजा कलम चेंज नहीं कर सकता किस्मत की। तो कहने का भाव दास का ये है कि तुम भगवान से जुड़ो और इन्हीं से फिर आपके सारे काम करवाओगा, क्योंकि करता तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये भी भगवान के बच्चे हैं, ये राजा हैं 3 लोग के। इनसे भी परमात्मा आपके काम ये खुद कराएगा बैठ के सूक्ष्म रूप से जाके। जब आप सतभक्ति करोगे और वो विवश हो जाएंगे करने के लिए, वो सोच भी नहीं सकेंगे मैंने कब क्या कर दिया, आपके लिए ऐसी कलम तोड़ देगा। अब आपको बताते हैं थोड़ा सा इतिहास बता दें यहाँ गंदे लोग का या जीव का भरोसा नहीं। अभी आपने सुना नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जान कल की खबर नहीं पल की। पुणात्मा दास की आत्मा में इतनी रोशनी कर दी दाता ने, आप और सभी यहाँ पृथ्वी के जितने प्राणी हैं उनका भविष्य दिखाई देता है। इनके लिए के बनेगी जो भक्ति नहीं करते, और जो इस साधना पर लग गए उनको सुख कितना होगा दास को सब पता लग गया। और वही वो आपको बताना चाहता परमात्मा का विधान जो भगवान बताया करते। दास तो एज ए टेप रिकॉर्डर काम कर रहा हूँ, उसको अपने अंदर रिकॉर्ड कर लिया या पढ़ लिया और आपको बता रहा हूँ ये विधान है भगवान का।
इसने जो मानेगा वो सुखी होगा और तोड़ेगा वो दुखी होगा। तो विधान बता रहा हूँ भगवान का, इसको तोड़ने वाले को ये दुख होगा और इसको अनुकूल चलने वाले को ये सुख होगा। अब देख थोड़े से इतिहास गिना दूँ आपको। एक पोलैंड देश का प्रधानमंत्री और अपने सारे सहयोगी मंत्रियों सहित एमपी सहित, जिसमें एक जहाज में 95 व्यक्ति थे वह सचिव सहित, और जा रहे थे किसी राजनेता का शोक व्यक्त करने, मुंह काट जावे थे, और वो जहाज एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गया। 95 के 95 मर गए। अब उनकी कितनी आशाएं थी। परमात्मा बार बार कहते हैं नाम सुमर ले शुक्र मुकर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। एक अरुणाचल प्रदेश का मंत्री था, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहा था, लोग वहाँ माला लिए खड़े थे, स्वार्थी लोग, ये करेगा वो करेगा, उसको ऐसे माला डालूंगा, इतना है, मैं ये साइन कराऊंगा, मुझे फलाना लाभ होगा। वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, एक्सीडेंट हो गया। 7 दिन में लाश पाई थी, उन्हें गिद्दड़ घसीट रहे थे। बताइए इन लोगों के आसरा तुम लिए बैठे हो, परमात्मा याद दिलाते हैं। ऐसे एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे ही एयर क्रैश होने, हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। 3 दिन में सौ पाया था उसका। तो परमात्मा याद दिलाते हैं तुम मेरी शरण में लगो। राजनेताओं पर आपत्ति आती है तो वो भी तो भगवान की तरफ ही चलते हैं, तुम्हें सीधा ही भगवान मिल रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अपना मालिक पर भरोसा करके देखो, आपको सारा सुख देगा। अगर मैं इतिहास ज्ञान लागू इस पिछले अपने भक्तों के जो परमात्मा ने रजा बख्शी है, तो एक अलग विषय शुरू हो जाएगा। एक भक्त है यहाँ पर सुरेश दास डिगलते हैं, वहाँ पर सेवा करता है, जो भंडारे का सामान जमा करते हो आप। इसकी पत्नी यशवंती नाम बेटी का मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी, प्रेतवादा से पीड़ित। सुरेश ये शराब पीवनरी, छोटे छोटे बच्चे थे, और इस बेटी का जबान बंद हो गई थी। इस बहन का भाई डीएसपी हरियाणा पुलिस में, एक भाई एडवोकेट, सारा दिखा ली, कति धक्के खा लिए कि ठीक नहीं। तब किसी भक्त ने उस भाई को बताया, इसके डीएसपी को, हमारे भक्त ने, जब थक लिए तब यहाँ लेके आए, इसको नाम लिया। कति अगले दिन वह बोलने लगी, जुबान ठीक होगी। सुरेश भगत ने शराब छोड़ कर देवता बन गया। उसके बच्चे 55 से सेवा करने लगे थे। जब वो पढ़ लिख कर युवा हुए, एक ही दिल्ली पुलिस की भर्ती में दोनों सेलेक्ट हो गए। एक तो यहाँ आया हुआ बच्चा और एक और नौकरी पे है, आज वो छुट्टी लेकर आया हुआ। तो परमात्मा क्या नहीं कर दे, एक ना पैसा लग गया, नहीं किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण मैंने लिख रखे हैं जो हमारे भक्तों को परमात्मा दिया, और किसी से एक ना पैसे कहने की जरूरत पड़ी नहीं, किसी का रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी किसी नेता और अभिनेता इन मंत्रियों को। तो कहने का भाव ये, इनको स्वतंत्र छोड़ो। ये तो रोड राड बनाने के आदमी थे, तुम इनको पाछे लाग दिए। सड़क बनवा दो, और की तो दिक्कत है, उनको कहो भाई गांव साज ला, यूँ काम करो ताकि कुछ कर भी दे। 100 झूठ बोलना, एक का काम नहीं कर सकते। या अपने कर्म बिगाड़े, तुम न गेल ला रे। तुम मुझ दास की प्रार्थना है, भगवान विश्वास करके देखो, और कैसे ठाठ करेगा। अब परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अब हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर ही ठीक करेंगे, नहीं, भगवान करेगा वो होगा। एक हार्ट स्पेशलिस्ट यानी हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जींद में एक भगत बता रहा था, मेरा मित्र था, वो कह रहा था, मैं उसके पास आता जाता था और मैं उसको कहा करता कि डॉक्टर जी नाम ले लो, तो वो कहता था ना,
ये जिक्र भी ना करा कर, मन ये बात भी अच्छी नहीं लगती। भगवान है नहीं, कहाँ है भगवान, किसने देखा है? यानी नास्तिक बना दिया हमारे कुछ साइंस ने। और मैं ऐसे ऐसे हार्ट ऑपरेशन कर देता हूँ, और भगवान कहाँ है फिर? और वो कहा करता वो डॉक्टर के मेरे पास इतनी माया है, मुझे खुद नहीं मालूम कौन से बैंक में कहाँ कितनी है। और वो खुद हार्ट का मरीज, हार्ट स्पेशलिस्ट और दिल का मरीज, दिल का विशेषज्ञ, वो बता रहा था भक्त कि जब मैं उसकी मृत्यु का पता चला, जब मैं गया तो ये बता रहे थे कि उसके हाथ में टैबलेट थी, वह गोली लेता था, खुद भी दिल का मरीज और दिल का ही डॉक्टर। कहता है ना गोली फांकने नहीं पाया, हाथ में पाई उसके, और गिलास हाथ में, नौका नु मर गया। अब चाट ले उस हार्ट विशेषज्ञ ने। तो कहने का भाव ये दास का कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से पाकर थोड़ा सा ज्ञान या थोड़ी सी झूठी माया को कि जीव भगवान बोलने लग गया, दास ये कहता है भगवान ना बोलो। ठीक है, रोग है, दवाई लेते रहो, और दवाई भी परमात्मा की कृपा से काम करेगी। जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं, औषधि रिएक्शन शुरू कर देती हैं गोलियां, और फिर जब इस नाम पर जुड़ोगे आप, जो भी भक्ति से आपके कर्म संस्कार खत्म होने लगेंगे, पाप कर्म, वही औषधि आपके कारगर सिद्ध हो जाएगी। तो यह भगवान की कृपा होती है। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू शरद जीव के वो आप बगल हो जाए। तो इस प्रकार ऐसे ही एक बार हरियाणा सरकार के 2 मंत्री बने थे, और कैबिनेट सत्र के, और वो शपथ लेख है, शपथ ले ली थी, अभी विभाग बांट दिए थे उनके, और एक ही हेलीकॉप्टर से दोनों चल पड़े, रास्ते में मर गए। ये तो अभी 8-7 साल पहले की बात है। तो पुण्यात्माओं कहने का भाव ये नहीं है कि और कोई ना मरेगा, वो मरे हैं। बात ये है कहने की, हम उनको तो घना अच्छे मानना है, ताकतवर और घने ऊंचे मानना है, बड़े बड़े आदमी मानने हैं। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। तो धनवान वो है जिसके पास भक्ति धन है। तो इन बातों को याद दिलाकर परमात्मा क्या कहना चाहते हैं? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। अपना तो जैसे मालिक ने ये शब्द बनाए, ये सीधे भी कह सके थे, पर हमारी आदत खराब है। हम बच्चे हैं, हम मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। अब परमात्मा ने ये कान का विषय है, लेकिन दाता गाते नहीं थे, वो रोया करते थे। गाना तो वो है बंजू बंजू बांध गया घुटदुम तड़गुम करके, वो है गाना। ये गाना नहीं है, ये रोना है। जैसे कोई बालक बिगड़ जा, माँ बैठी रोया करे, बोलिया करे, अरे भाई मान जा, नाश हो जाएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। तो वो गा नहीं रही, वो रो रही है। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, तन बात करी छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करी छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटेरिया, या कैसे हो हल्की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। माता पिता परिवार भाई बंधु, या तरिया मतलब की। चलती ही बरिया कोई न साथी, या माटी जंगल की,
खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। जैसे आप राजनेताओं को देखते हो या अभिनेताओं को देखते हो या धनी व्यक्तियों को देखते हो या अन्य कोई उच्च अधिकारी को देखते हो, आज उसकी खूब तुति बोल रही है, बोलबाला हो रहा है, सब में न्यारा है, भाई ये IAS अफसर है, ये IPS अफसर है, ये डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये MLA है, MP है। और फिर क्या बनेगी इसके साथ? जो भक्ति नहीं करते, ठीक है भक्ति करो, और जो भी मालिक ने नौकरी दी है, सेवा दी है, पद दिया है, उसका सदुपयोग करो, भगवान से डर के सेवा करो उसके बच्चों की। जनता पीछे पीछे घूमती है, ये अपलातून बने बैठे रहे अफसरों दफ्तरों में, झांकते भी नहीं। तो वो याद दिलाना चाहते हैं परमात्मा, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। इनको जो नाजायज दुखी करेगा भगवान दुखी होगा। जैसे बड़ा भाई और छोटे भाई ने धमकावा पीटा बेटी बहन ने, तो माँ बाप की आत्मा बहुत दुख पाया करे, उसकी बसाओ बेशक नहीं, दुख मानने का क्यों मारा इसने मेरे बच्चे के। तो इस प्रकार हम किसी को सताते हैं, मालिक दुखी होता है, हमने ये डर कर रहना पड़ेगा। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, जैसे आम जनता में ये नेता राजनेता ये अधिकारी और ये ऐसे हैं जैसे तारों के अंदर चांद अलग से झलक रहा है, यानी ज़्यादा शोभावान। तो क्या बताते हैं? तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झलो झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, बने कुकरा बेस्टा खावे, अब बात करे बल की, खबर नहीं पल की। कितना कमाल कर दिया दाता ने कि मृत्यु के बाद तो कुत्ता बनेगा, शुक्र बनेगा और टट्टी खाया करेगा नालायक। तो क्या कहाँ सोया पड़ा है? ये जगा रहे दाता आप हम सभी को। और अब तो बात करता है ताकत की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तो कर देगा। आपको पावर दी भगवान ने, इसका दुरुपयोग करके फिर क्या बनेगा? कि बने कुकरा कुत्ता बने। अब कुत्ते के जीवन से आप खूब परिचित हो। पुण्यात्माओं, कोई भी व्यक्ति है अगर कोई गलती करता है उसको दंड उसको अवश्य मिलेगा। अब जैसे जो भक्ति नहीं करते, कोई भी हो जाए, तो अगले जन्म में पशु पक्षी की योनि में जो शरीरों को पावेगा। और दूसरे दशा ये होते हैं, राजपद प्राप्त जो व्यक्ति होते हैं उनको कुछ पावर मिलती है, उसका दुरुपयोग करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वो फल तो और ज़्यादा उनको बुरा फल मिलेगा। फिर भी भक्ति नहीं करते, चाहे वो IAS अफसर हैं, चाहे IPS हैं, चाहे डॉक्टर इंजीनियर जज हैं, या कोई प्रधानमंत्री है, मंत्री मुख्यमंत्री है, या कोई धनी व्यक्ति है, वो भक्ति नहीं करता, वो कुत्ता बनेगा अगले जन्म में। और जो अन्याय नहीं करता वो कुत्ता बनेगा। अन्याय अत्याचार करता है तो कुत्ता तो बनेगा, और उसके कीड़े भी पड़ेंगे कुत्ते की योनि में। तो परमात्मा ने हमें आकर बताया है कि जो गलती आप इस जीवन में करके चले जाओगे, इसके बाद बहुत बड़ा झंझट आपके जीव को प्रारंभ हो जाएगा। अपनी औकात से हमें परिचित कराना चाहते हैं परमात्मा। नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, तेरी महिमा झला झलकी। तारों बीच चंद्रमा जो झलके, आज तेरी महिमा झला झलकी। बने कुकरा बेस्टा खावे, आज बात करे तू बल की, खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। ये संसार रैन का सपना,
जैसे ओस बूंद जल की ये संसार रैन का सपना, जैसे ओस बूंद जल की सतनाम बिन सब है साधना, सतनाम बिन सब है साधना, या गारा दल दल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अब जैसे ये संसार तो ऐसा स्वप्न बताया परमात्मा ने, जैसे एक बता रहा था कि मैं सपना आ गया रात में, गरीब सा आदमी मजदूर और साथियों को बता रहा था कि रात्रि में स्वप्न आ गया मुझे, क्योंकि देखो जिसके पास कार नहीं है तो उसने कार जाते आते दिखे नहीं, सोचे भगवान एक कार हो जाए, तो स्वप्न में वो कार में बैठा मैं और स्पीड खींच दी पूरी और फिर ब्रेक लाने लग गया, नो जोर ला दिया। स्वप्ना तो कसूता हुआ वह रजाई अड़गी, रजाई में खूब जोर ला दिया और रजाई पाट गई, वो दी थी। फिर वहाँ खुली जब देखा अरे तेरा जब ये किसकी कार या रजाई और पाट ली थोड़ी बहुत, या काम दे हो जाए डैम। तो परमात्मा कहते हैं आज तू कुछ भी बना बैठा है, यह सपना टूटा जो मेरा पटा तने कौन था, कोठी कौन थी बेटी, कौन था बेटा। यम के दूत ने खड़े खड़े हंसेंगे कि आजा बच्चा इधर आजा, अब हम बताओगे तेरा कौन था और क्या था, तू क्या करने आया था, चल धर्मराज के पास, फिर तेरा खबर लेंगे हम। और फिर कितना क्लियर कर दिया दाता ने कि सतनाम बिन ये सभी साधना, जैसे गारा दलदल की, दलदल में आदमी चला जा कोशिश करा निकलन की, अर्दुना नीचे दशा करा दलदल के अंदर। तो ये अन्य साधना इस नाम को छोड़कर जो हम बता रहे हैं, परमात्मा कहते हैं ये सभी तुम्हारी साधना तुम्हें डबोने की है, पार करने की नहीं है। नाम सुमर ले शुक्र में कर ले कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने न ढल की, अंत समय जब चले अकेला तेरे आंसू ने न ढल की। कहे कबीर शरण गए हमरी, कहे कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की खबर नहीं पल की। नाम सुमर ले शुक्रम कर ले कौन जोड़ कुल की खबर नहीं पल की। अब बताते हैं परमात्मा के जब तू अंत समय में अकेला जाएगा, आज तक तू सब में खुश हुआ बैठा, यो पोता है या पोती है, यो बेटा है या बेटी है, या कार तेरी कोठी है और बड़ी संपत्ति बना दी। और जब अंत समय आओगा ना, परमात्मा कहते हैं पछाड़ खा खा रोएगी सुरता, जब तो चल लेगी अकेली। बड़े पूरे परिवार ने जिसने सारी उम्र तने उसको सींचा और सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर दिया, उसको ठिकार बंगले संपत्ति बनाने में उसको छोड़ कर जा रहा, उसमें तेरा कलेजा पटेगा, उसमें तेरा कलेजा हिलेगा, हिड़की दे दे रोएगी सुरता आत्मा जब तू चल लेगी अकेली। तो यहाँ परमात्मा फिर बता रहे हैं कि अंत में जब तू चले अकेला तेरे आंसू ने ढल की, आंखों में आंसू आएंगी। फिर परमात्मा कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी, हो रक्षा जल थल की, तेरी यहाँ भी रक्षा करूँगा और भी कहीं आपत्ति आओगी तो भी तुझे साथ दूंगा और जहाज में बैठा के तुझे सतलोक ले जाऊंगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा से हम परिचित नहीं हो पाए और परमात्मा से जो हम इच्छा लेकर साधना किया करते थे वो हमारी सफल हुई नहीं, मनोकामना पूर्ण हुई नहीं, क्योंकि हमें वो गुरु नहीं मिले जो वेदों और ग्रंथों के जानकार थे। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मोड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब कथा सुनाते हैं परमात्मा ने कैसी आपके साथ कैसे भटक रहे हैं दाता। 100 साल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज,
हिरण्यकशिपु जो मार दूं मैं नरसिंह दर के साज। एक समय काशी का नरेश, काशी शहर बनारस का राजा, हिंदू राजा था, वीरदेव सिंह बघेल नाम था उसका। क्योंकि राजा लोग या उच्च अधिकारी वही बनते हैं या सेठ, तकरीबन वही व्यक्ति होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक होते हैं, तपस्वी होते हैं, भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। उनको साधना ठीक ना मिलने से वो जैसे डले ढोए उस उतना लाभ यहाँ अवश्य मिल जाता है। तब से राज राज मदमानम जन्म तीसरे सुकृ सवानम। लेकिन वहाँ उसको इतनी शोभा हो जाती है और वो भूल जाता है भगवान को, फिर तो व्यवस्था में लगा रहता है, अपनी बकवादों में लगा रहता है। लेकिन फिर भी आत्मा में चाह रहती है भगवान की। आज से 500-600 वर्ष पहले तो राजा भी भगवान से घटे डरा करते थे, और इसलिए वो अनुष्ठान भी, साधना भी, सत्संग आदि अपने कथा कीर्तन करवाया करते थे। इसलिए राजा प्रतिदिन प्रतिवर्ष एक विशेष अनुष्ठान किया करता था और उसमें काफ़ी दान दक्षिणा श्रद्धालुओं को, आने वालों को देता था, भंडारा करवाता था। एक गुरु भी बना रखा था जो श्री कृष्ण उपासक वैष्णव संत था। वैष्णव संत विष्णु जी के साथ साथ हम सभी जो शंकर भगवान को साथ ही पूजते हैं, वहाँ सभी साधु संत आए हुए थे। ज़्यादा बढ़ चढ़ का बाग था राजा का बहुत बड़ा, उसमें कोठी थी। कोठी से 100 फुट की दूरी पर सत्संग का आयोजन करा रखा था, कीर्तन का, जो प्रति वर्ष होता था। परमात्मा वहाँ चले गए, कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी, तो वहाँ बैठ के श्रोता की तरह। तो परमात्मा प्रसिद्ध बहुत हो रहे थे। ज्ञान के अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो ज्ञान की कदर भी करते हैं। उनमें से कुछ वो साधु संत भी जो वहाँ बैठे थे वो भी मालिक के ज्ञान से परिचित थे कि ये बात बहुत अच्छी बताता है। कुछ एक ऐसे ही रसालू भी थे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, आज इसकी बोले खोल जज यहाँ बोल पड़े तो यूँ। तो सब ने अपना अपना एक 10-10, 20-20 मिनट जो सत्संग सुनाना था सुना दिया। फिर एक ने कहा कि एक कबीर जी आप भी आ जाओ, आप भी 2 प्रवचन सुनाओ, संगत को कुछ ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले सूरज के सामने दीपक का क्या दिखाऊं, आपने सब कुछ तो बता दिया है, अब आपने तो ऐसा ज्ञान दे दिया, मैं अपने दीपक का क्या रोशनी करूँगा, आपने सब सुना ही दिया। नहीं फिर भी आप बोलो बोलो बोलो, बहुत जोश कर दिया। परमात्मा बोले मैं बोल लूँगा तो दिल डांट लियो अपना, कहते मेरा पीछे पड़ लो, फिर मनु लाना दो, या तो मन रहने दो, मैं ना बोल लूँ, अगना बोल बोल बोल। अब दूसरे थे वो गुरु जी राजा को बोला नहीं बोल 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 क्यों ना। जब परमात्मा ने उनके करी हिंदी सारे की, गगन में आग लगी बड़ी भारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी, जलगी दुनिया सारी, गगन में आग लगी बड़ी भारी। भाई ब्रह्मा जल गया, विष्णु जल गया, यो शंकर जला लटाधारी। परमात्मा ने इतनी बात कही थी, लागे बिदकड़े नुकड़े कड़े देखे, कहने लगे सुन ले सारी। परमात्मा ने सारा कुछ बता दिया। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। मालिक ने सुनाया सत्संग कि ये 3 लोक के चौधरी हैं, एक एक विभाग के मालिक हैं। इनके पिता ज्योत निरंजन काल है, इनसे ऊपर एक और सरब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म से ऊपर परम अक्षर ब्रह्म है। उस परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ, उससे पूर्ण मोक्ष होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान है। बस कितना कहना था, उड़ा पड़ गई किल की, ये क्या बकवास कर रहा है, तू बैठ जा, ये है वो परमात्मा बोले ले भाई बैठ गया मैं। इतने में एक गया राजा के पास, उन्हीं में से साधु संतों में से एक राजा, एक ऐसा निकम्मा आदमी आया है और
हमारे हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, वो मुसलमान दिखाई देता है, वहाँ बेइज्जती कर दी सारी सभा में हमारे साथ, हमारी तो नाक काट दी। राजा ने कहा, एक नौकर भेजा, सिपाही छड़ीदार बोला उन्हें, लठाड़े ने डंडा लेके, अगला उसको पकड़ के उसको बुला के लाओ। लेकिन राजा डरा करते थे, साधु संत के खसा नहीं करते। तो उसने कहा था उसको बुला के ला भाई, कौन है? तो उसने कहा, सिपाही ने जाकर कहा कि महाराज जी आपको राजा याद करते हैं, भगत जी आपको राजा बुला रहे हैं। परमात्मा बोले, भाई राजा ने गरज होगी तो यहाँ आ जाएगा, वरना राजा से कोई काम नहीं, राजा को मेरे से काम है तो यहाँ आ जाए। अब यह बात सुनकर वो फिर 2-3 और साथ के छड़ी उस सिपाही के, और नमक मिर्च लगा के राजा को कहा, जी वो तेनू कहे उसको गरज होती यहाँ आ जाएगा। अब इस बात से उस बुद्धिमान होते हैं, राजा से बालक नहीं होते। उसने इतना तो महसूस किया कि भाई कोई आम भगत और संत नहीं है ये, ना तो राजा बुलाओ भाजी आओ, और कह के न सोचे कि इनाम देगा। राजा खुद चला। जब वो नरेश वीरदेव सिंह बघेल 100 फुट की दूरी पर रहा और उनसे पूछने लगा, कौन सा है वो भक्त? उन्होंने बताओ सामने बैठा है टोपी वाला। तब क्या हुआ, परमात्मा आसन पद्म लगाए बैठे थे, जमीन से 1.25 हाथ ऊपर, यानी इतना ऊंचा, एकदम ऊंचे हो गए, नीचे कुछ नहीं, ऐसे ऊपर इतना हवा में बैठ के नो के नो आसन पद्म लगाए। राजा देखे नो, और किसी को दिखाई नहीं, औरों को दिखे नीचे बैठे, राजा को दिखे 1.25 हाथ ऊपर। राजा के पसीने आगे जाते प्रणाम किया, ये तो आम भक्त नहीं है भाई। परमात्मा को प्रणाम किया। सारे श्रोता हैरान रह गए कि इसको ये कैसे क्या हो गया। तब राजा ने कहा कि भगवान हमारे घर चलिए, और साथ में गुरु जी तो जाना ही था, उसका जो पूर्व गुरु था वहाँ बैठ गया, पंडित जी था वो। तब पूछा कि जी आप बताइएगा, आप कैसे कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान है, ये है वो है? परमात्मा बोले, ये कौन है? ये मेरे गुरु जी हैं। किस जाति से? ब्राह्मण है। राजा ने कहा, ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है तो वेद गीता और पुराणों को जानते होंगे। हाँ जी, चारों वेदों गीता और पुराणों को मैं कंठस्थ याद किए हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता मैं बताता हूँ, और इनमें देख ले तेरी पुस्तकों में। देवी भागवत में 3 स्कंद में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गौरपुर से प्रकाशित में आज के दिन दास बता रहा है, उसमें परमात्मा ने वैसे बताया था, वो तो संस्कृत में थी उस समय ज़्यादा था। और विष्णु जी स्वयं कहते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। राजा ने कहा, देख पंडित जी ने देखी, पुस्तक उड़द रही थी। नो बोला, जी हाँ, नो पता भी गलत बोल दे राजा तेरी गर्दन कटवा देगा। सच्ची बुलवाई सारी। फिर परमात्मा ने बताया कि शिव पुराण में देख, विष्णु की उत्पत्ति लिखा है कि दुर्गा और काल से, सदा ब्रह्म रूपी सदाशिव काल से, और दुर्गा से इनकी विष्णु जी की ब्रह्मा की उत्पत्ति और शिव की उत्पत्ति हुई। उसमें विद्वेश्वर संहिता के अंदर देख, उसने सारा देखा। हाथ जोड़ लिया पंडित जी ने, अगजी तो फरिश्ता है, दानक नहीं है। मैं ना इतने दिन हो गए इसको पढ़ते, कभी मेरी बुद्धि में नहीं आई ये बातें यहाँ लिखी है, हमारी आँखें बंद कर रखी थी, सारी साची लिखी है भगवान। हम भी धोखे, मैं भी धोखे में था। महाराज जी मैंने आपको मिसगाइड किया, माक्षमा चाहता हूँ। ये होते हैं ब्राह्मण के काम, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, और जान बुझ साची तजय करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ये दुष्ट लोग जो 10-15 वर्ष से कूक रहा है, देख लो रहे ये संत ग्रंथों में क्या लिखा है, देख लो रहे संतो, तुम देखो जब संगत मानेगी। अब ये देख रहे हैं, सबको मालूम हो चुका है कि सच्चाई ये है, लेकिन अपने एम के कारण नहीं आ रहे हैं। तो ये दुश्मन है भगवान के, संगत संसार के। और ब्राह्मण और संत वो होता है जो सच्चाई को माने, क्योंकि वो भी भगवान के लिए तो निकले हैं, उनको परमात्मा चाहिए। ये महिमा सदा नहीं रहेगी, आश्रम सदा नहीं रहेंगे, एक दिन छोड़ कर जाएंगे, फिर गधे की ओर नहीं पाओगे जितने नकली संत और पंथ हैं। इसका नाम ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण थे रामानंद जी। पहले तो परमात्मा के साथ खूब वाद विवाद किया था। जब परमात्मा ने दाना दाना गिन दिया, विद्वान पुरुष थे, सब कुछ देखा, फिर भी ना पेटा भरा थोड़ा बहुत कि मैं समाधि लगाता हूँ। परमात्मा ने कहा कि लगा समाधि,
जहाँ वो अंतिम समय स्थान था उसका इस ब्रह्मांड के अंदर, वहाँ पहुँच गया जब परमात्मा ने बताया कि ये है तेरा स्थान। और जब तेरी मृत्यु होगी, जब आप जाओगे राइट लेफ्ट साइड में, वहाँ 3 रास्ते हो जाते, त्रिवेणी है त्रिकुटी से आगे, और सीधा रास्ता ये ब्रह्मरंध्र है। ये तेरे किसी मंत्र से नहीं खुलेगा, मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। परमात्मा ने उच्चारण किया, ब्रह्मरंध्र खुला। तब रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी को ऊपर ले गए, फिर ऊपर के सारे लोग दिखाए, सतलोक दिखाया। वहाँ अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर कबीर साहब वो 5 वर्ष के बालक जाकर विराजमान हो गए, और सब वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ना करोड़ों खड़े वहाँ हाथ जोड़े मालिक के सामने। इस अतिथि को देख करके रामानंद जी की आत्मा को वापस भेजा। सामने 5 वर्ष का बालक बैठा, वही कबीर दुल्हा चरणों में गिर गया। 105 वर्ष का ब्राह्मण, और समाज को एक तरफ पटक दिया और चरण लिए परमात्मा की। तो ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नाम चंद्रशेखर दास। चंद्रशेखर जी, आप कहाँ से आए हैं? पिंड कोट, तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? मैं 2013 से 5 मई 18 तारीख को। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ 2008 ਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ 11ਵੇਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਆ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਰਜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਛੁੱਟੀ। ਬੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲਾਭ ਕੋਈ नहीं ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 9:10 'ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਾਣ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੰਤ ਇਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਆਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ परमात्मा कबीर साहब है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ परमात्मा कबीर साहब ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ परमात्मा ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ परमात्मा ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਤਾਂ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। परमात्मा ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਤੇ ਆਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ बेकार ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ मोक्ष भी पक्का होना। सर पहले आप रूहानी मिशन से जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकारी मिशन में आए, वहाँ जो आपको साधनाएं दी गई वो आपने की, फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से नाम दीक्षा ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान के ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई? ਗਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਨੀ ਤਾਂ ਗੀਤਾ ਦੇ 1-2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ, ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। परमात्मा ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਗੀਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ परमात्मा ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ परमात्मा ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਦੀ ਸਿਰੀ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਸੱਪ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਦ ਗ੍ਰੰਥ परमात्मा ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ परमात्मा कबीर साहब ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ परमात्मा ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਤੇ। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। पहले आप निरंकारी मिशन, रूहानी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आपने गुरु बदलकर पाप तो नहीं किया? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੀ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਲੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ। 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ परमात्मा ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਨੋਟ ਦੀ परमात्मा ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਆ। ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸੱਚਾ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਕਰੋ 50। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। सर जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन, दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੀ ਭਗਤੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ परमात्मा ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਇਹ परमात्मा ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਔਰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਓ। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? ਉਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ धन्यवाद सर। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें